सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन, अगर भगवान देवताओं का पक्ष लेते और दैत्यों का संहार करते तो प्रहलाद भी तो दैत्य था। प्रहलाद भी दैत्य वंश में जन्म लिया, तो प्रहलाद की रक्षा क्यों किए भगवान? भगवान कभी पक्षपात नहीं करते हैं। और प्रहलाद जो था हिरण्याकश्यप का पुत्र था। तब महाराज याद आया कि आपने तृतीय स्कंध में बताया था कि हिरण्याक्ष हिरण्याकश्यप दो भाई थे, तो हिरण्याक्ष के संहार की चर्चा तो आपने किया था, हिरण्याकश्यप का संहार कैसे हुआ इसकी चर्चा आपने नहीं किया था। तो आप कृपा करके बताएं कि हिरण्याकश्यप के पुत्र जो प्रहलाद हैं, इनका पावन चरित्र सुनाएं। हिरण्याकश्यप का संहार भगवान ने कैसे किया, इसकी चर्चा करने की कृपा करें। तो चर्चा आती है कि प्रहलाद जी महाराज भगवान के भक्त थे। तो भक्त कैसे? एक पापात्मा के घर में भगवान का भक्त जन्म कैसे लिया? तो महाराज जब भगवान ने हिरण्याक्ष का संहार कर दिया, तभी से इसके अंदर भगवान के प्रति द्वेष था, भगवान से जलता था, भगवान का विरोध करता था और भगवान से जीत नहीं सकता था। तो उसके लिए महाराज ये तपस्या करने गया। और जैसी तपस्या महाराज हिरण्याकश्यप ने किया है, वैसी तपस्या आज तक किसी ने नहीं किया। सतेपे मंदरद्रोण्याम, कहाँ गया? मंदराचल पर्वत पर। और वहां पर तपः परम दारुणम ऊर्ध्वबाहुर्नभो दृष्टि पादांगुष्ठाश्रितावनि। अब हिरण्याकश्यप कैसे तपस्या कर रहा है, इस पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। मंदराचल पर्वत पर पहुंचा है और ऊर्ध्व बाहु, दोनों हाथ को महाराज ऊपर उठाया, और नभो दृष्टि, और दृष्टि से महाराज केवल आकाश को देख रहा है। और खड़ा किसके बल पर है? अंगुष्ठाश्रितावनि, एक अंगूठे के बल पर वो हिरण्याकश्यप खड़ा है। और जब महाराज ऐसी तपस्या प्रारंभ किया, उसी समय एक पक्षी आकर के और नारायण 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 करने लगा। जब महाराज नारायण नारायण करने लगा तो इसने सोचा कि अपशगुन हो गया, क्योंकि नारायण मेरा विरोधी है। मैंने तपस्या प्रारंभ किया, बस नारायण नारायण सुनाई दे दिया। तो वहां से जाकर के थोड़ी दूर पर ध्यान लगाया, वहां भी वही पक्षी गया, नारायण नारायण। तीसरे स्थान पर गया, वहां भी वही पक्षी पहुंचा, नारायण नारायण। सोचा आज का दिन ही नहीं ठीक है, चलना चाहिए घर, कल आकर के पुनः तपस्या प्रारंभ करेंगे। अब महाराज घर आया, कयाधु जी ने पूछा, स्वामी आप तो तप करने गए थे, और क्या एक ही दिन की तपस्या थी आपकी? एक ही दिन में ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, सब कुछ दे दिए? कहीं नहीं देवी, तपस्या में विघ्न आ गई, आज का मुहूर्त ठीक नहीं है। तो क्या हुआ? कयाधु जी ने पूछा। हिरण्याकश्यप ने कहा, क्या बताऊं? जैसे मैं तपस्या करने गया, वहां एक पक्षी आकर के नारायण 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 करने लगा। तो कयाधु जी ने कहा, आपको दूसरे स्थान पर जाना चाहिए। लेकिन दूसरे स्थान पर गया तो वहां भी वही पक्षी पहुंचा, नारायण नारायण करने लगा। अब कयाधु जी ने सोचा, बड़ा अच्छा अवसर है, इससे नारायण नारायण कहलवाने का बड़ा अच्छा अवसर है। तो महाराज कयाधु जी ने उस दिन हिरण्याकश्यप के मन का व्यंजन बनाया और कहा, आप क्या खाएंगे स्वामी जी? जो उसे प्रिय था राक्षसी भोजन बनाया, और हिरण्याकश्यप को पास में बैठाया और बार बार यही पूछती कि जब वो नारायण नारायण कह रहा था, आपको कुछ उठा करके मार देना चाहिए था। हिरण्याकश्यप ने कहा, मारा, लेकिन वो उड़ते उड़ते नारायण 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 कहते कहते वो उड़ गया। मेरे मारने के बावजूद भी इसके बाद महाराज भोजन कराया, और कयाधु जी गिन रही हैं कितने बार नारायण कहा इसने। और जब भोजन करा करके पलंग पर गई, चरण दाबने लगी, उस समय भी यही प्रसंग कि स्वामी कल भी मान लीजिए आप जाइए, वही पक्षी आ जाए, और फिर वो, लेकिन फिर नारायण नारायण करेगा तो मैं चला आऊंगा।
कहें फिर आप दूसरे स्थान पर जाना, कि वहाँ भी वो जाएगा तब भी नारायण नारायण करेगा। तो महाराज गिन रही हैं और 108 बार पूर्व हुआ। उसी मध्य में प्रहलाद जी गर्भ में आ गए। उसी रात्रि में प्रहलाद जी गर्भ में आए, नारायण शब्द का उच्चारण कर रहा था, इसलिए प्रहलाद जी भगवान के भक्त हुए। और दूसरे दिन महाराज वो तपस्या करने गया और वही जैसे आसन लगाया था, ऊर्ध्वबाहुर नमो दृष्टि पादांगुष्ठा श्रितावनी, वैसे ही महाराज खड़ा होकर के तपस्या करने लगा। इधर प्रहलाद जी गर्भ में हैं। इंद्र को पता चला कि हिरण्याकश्यप तपस्या करने गया है, उसकी पत्नी कयाधु गर्भवती है, जो बालक पैदा होगा दैत्य कुल का बालक दैत्य होगा, इसलिए बालक को मार देना चाहिए। और महाराज पहुंचा है इंद्र कयाधु जी के यहाँ। कयाधु जी को बांध करके रथ में बैठा करके लेकर के जा रहा था, तब तक रास्ते में वो आ गए। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोले श्रीमन नारायण भगवान की। और जैसे महाराज नारद जी महाराज पहुंचे हैं, नारद जी ने कहा इंद्र तू ये क्या कर रहा है, देवता होकर के तुच्छ कार्य कर रहा है, एक गर्भ को तू नष्ट करेगा। और महाराज गर्भ को नष्ट करना कितना बड़ा पाप है, अब मैं क्या बताऊं आपको। यत् पापम ब्रह्म हत्याया, जितना पाप ब्रह्म हत्या से लगता है, द्विगुणम गर्भपातने, उससे दूना पाप लगता है गर्भ को नष्ट करने में। नारद जी ने समझाया कि तू गर्भ नष्ट करेगा, पापी बनेगा, और जिस गर्भ को तू नष्ट करने जा रहा है, इस गर्भ में कोई दैत्य नहीं पल रहा है, इस गर्भ में भगवान का भक्त पल रहा है, इसलिए इसे तू छोड़ दे। इंद्र को महाराज समझा करके डांट करके नारद जी ने वहां से विदा किया। और कयाधु को नारद जी लेकर के अपने आश्रम में चले आए। वो प्रहलाद नामक बालक कयाधु के गर्भ में है। नारद जी महाराज दिव्य सत्संग सुनाते हैं। गर्भ में रह करके वो बालक सत्संग सुनता है। नारद जी के आश्रम में ही प्रहलाद जी का जन्म हो गया। और प्रहलाद जी महाराज धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। एक दिन की तपस्या तो थी नहीं हिरण्याकश्यप की, महाराज बहुत दिनों तक तपस्या किया है हिरण्याकश्यप। प्रहलाद जी धीरे धीरे वहीं आश्रम में पले बढ़े और महाराज सद्बुद्धि है, भगवान के भक्त हैं। इधर हिरण्याकश्यप के महाराज इतनी घनघोर तपस्या हुई कि सारा शरीर महाराज ढेर हो गया मिट्टी का। मिट्टी के ढेर में महाराज हिरण्याकश्यप छिप गया। महाराज इतना मिट्टी का ढेर हुआ कि हिरण्याकश्यप दिख ही नहीं रहा है। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने कहा उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रन्ते तपः सिद्धोसि काश्यप वरदो हमनुप्राप्तो व्रियतामीप्सितो वरः। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रन्ते, हे भद्र तुम्हारा मंगल हो। हे हिरण्याकश्यप, कश्यप के पुत्र हिरण्याकश्यप तुम्हारा मंगल हो, तुम उठो, तुम्हारी तपस्या पूरी हुई, वरदान मांगो। जैसे महाराज ब्रह्मा जी ने कहा वो कुछ नहीं बोला। उसके बाद ब्रह्मा जी ने जल लिया, जल लेकर के अभिमंत्रित करके छोड़ा महाराज। जैसे मिट्टी का ढेर गायब हो गया, उससे हिरण्याकश्यप बाहर आया। हिरण्याकश्यप ने महाराज वरदान मांगा कि मुझे अजर अमर कर दो, मुझसे कोई जीत न सके, मैं किसी के द्वारा मारा न जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा भैया जब हम ही अजर अमर नहीं हैं तो आपको कहाँ से कर सकते हैं, और कोई दूसरा वरदान मांगो। तब दूसरे वरदान के रूप में महाराज उसने वरदानों की झड़ी लगा दी। इतना वरदान मांगा कि नांतर बहिर दिवा नक्तम
अन्यस्मादपि चायुधैः न भूमौ नाम्बरे मृत्युः न नरैर्न मृगैरपि नान्तः बहिः। न मैं अंदर मरूं न मैं बाहर मरूं। और महाराज न मैं दिन में मरूं न मैं रात में मरूं। इसके बाद कहा ना मैं अस्त्र से मरूं ना मैं शस्त्र से मरूं, और ना मैं भूमि पर मरूं ना मैं आकाश में मरूं, और ना मैं मनुष्य से मरूं ना मैं पशु से मरूं। और यहाँ तक महाराज वरदान मांगा कि ब्रह्मा जी के बनाए गए 12 महीनों में से किसी महीने में हमारी मृत्यु ना हो। अब ब्रह्मा जी ने कहा ये मस्त तपस्या किया था, समझा अमर हो गए। अपने आप को अमर समझ करके हिरण्याकश्यप वहां से चल देता है और आ करके महाराज यहाँ पर एवं लब्धवरो दैत्यः बिभ्रद्धेममयं वपुः भगवत्यकरोद्वेषं भ्रातुर्वधमनुस्मरन्। अपने भाई के वध का स्मरण करके भगवान से द्वेष करने लगता है महाराज, और 10 दिशाओं में जाकर के महाराज सबको जीत लेता है। देवासुर मनुष्येन्द्रान गंधर्व गरुडो रगान, सबों को महाराज जीत करके एक छत्र साम्राज्य करने लगता है। और इधर प्रहलाद जी महाराज भगवान के भक्त हैं, कयाधु जी और प्रहलाद जी को नारद जी के यहाँ से बुलवाया महाराज। और भगवान के भक्त प्रहलाद जी पढ़ने के लिए जाते हैं। उनके गुरु हैं शंडामर्क। शंडामर्क के यहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं और राक्षसी विद्या वहाँ पढ़ाई जाती है। कौन सी विद्या? राक्षसी विद्या वहाँ पढ़ाया जाता है। पढ़ने के लिए प्रहलाद जी गए हैं और कुछ दिनों तक प्रहलाद जी महाराज जब पढ़े तो एक दिन प्रहलाद जी को बुलवाया हिरण्याकश्यप ने, और बुलवा करके महाराज दरबार में हिरण्याकश्यप बैठा है और प्रहलाद जी को बुला करके गोद में बैठाया और कहा बेटा अभी तक तुमने क्या पढ़ाई पढ़ी? एकदा सुरराट पुत्रम अंकमारोप्य पांडव पप्रच्छ कथ्यताम वत्स मन्यते साधु यद भवान। बेटा अभी तक तुमने जो सबसे अच्छा पाठ पढ़ा वो पाठ मुझे सुनाओ। कौन सा पाठ पढ़ा है? अब नारद जी जो सबसे अच्छी बात पूछा है हिरण्याकश्यप ने, सबसे अच्छा पाठ, तो सबसे अच्छा पाठ राक्षसी पाठ थोड़ा ना होता है। अब अच्छा पाठ बता रहे हैं प्रहलाद जी कि पिताजी तत्साधु मन्ने सुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहात् हित्वात्मपातं गृहमन्धकोपम् और वनंगतो यद्धरिमाश्रयेत। पिताजी आप जो ये राज्य का संचालन कर रहे हो, माया में जो बझे हो, इसको छोड़ करके आप चले जाओ जंगल में, वहां जा करके भगवान हरि का स्मरण करो, क्योंकि ये माया रूपी एक कुआं है। और पिताजी अगर इसी में रहोगे तो एक दिन अंधकार रूपी कुएं में गिर जाओगे पिताजी, और गिरे ही हो, इसलिए जाओ भगवान का भजन करो। जैसे महाराज प्रहलाद जी ने कहा, क्रोध आया उसको, महाराज उठा करके दूर फेंका प्रहलाद जी को और कहा ले जाओ इसे पुनः पढ़ाओ। ले करके आए हैं महाराज शंडामर्क, पुनः पढ़ाते हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन महाराज प्रहलाद जी तो भगवान के भक्ति रूपी रस में सराबोर हो चुके हैं, उनके ऊपर कोई दूसरा रंग चढ़ने वाला नहीं है। क्रोध आया शंडामर्क को, कहा दैत्येय चंदन वने जातो यम कंटकद्रुमः, तुम दैत्य रूपी चंदन वन में तुम बबूल के वृक्ष पैदा हो गए हो। और नालायक कहीं के महाराज डांटा है, फिर पढ़ाने का प्रयास किया है। प्रहलाद जी कुछ नहीं बोलते हैं। एक बार पुनः हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद जी को बुलाया, सोचा कि अब तो पढ़ लिया होगा राक्षसी विद्या। पुनः पूछा, कहा पिताजी उस समय मैंने एक पाठ पढ़ा था,
अब मैं 9 पाठ पढ़ा, गुरुदेव ने 9 पाठ पढ़ा दिया है। लेकिन बेटा क्या क्या पढ़े हो? खुश हो गया हिरण्याकश्यप, कोई राक्षसी विद्या 9 प्रकार की पढ़ा होगा। प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी मैंने 9धा भक्ति पढ़ा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। पिताजी मैंने 9 बात सीखी है कि पहले भगवान की कथा को सुनो, प्रथम भगति संतन कर संगा, 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 दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। हे पिताजी 9 पाठ में पहला पाठ है श्रवण पाठ, कि भगवान की कथा सुनो। अब जो आप लोग यहाँ बैठ करके भगवान की कथा सुन रहे हो तो ये पहली भक्ति कर रहे हो, और अगर यही आप ऑर्केस्ट्रा में बैठोगे, हीरो हीरोइन के पास बैठोगे तो आपकी कोई भक्ति नहीं होगी। इस धरा पर बैठ करके भगवान की कथा सुन रहे हो तो श्रवण रूपी भक्ति आप कर रहे हो। श्रवणम कीर्तनम, और दूसरी भक्ति आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? दूसरी भक्ति प्रहलाद जी कहते हैं कीर्तन है, भगवान का कीर्तन दूसरी भक्ति है। तो आप लोग कीर्तन करते हो बीच बीच में। तो पहली भक्ति और दूसरी भक्ति और तीसरी भक्ति कहते हैं विष्णोः स्मरणम। तीसरी भक्ति भगवान विष्णु का स्मरण है। तो कथा के मध्य में आओगे, कहीं न कहीं तो डूबोगे ही कथा में, तो भगवान का स्मरण तो होगा ही। तो तीसरी भक्ति भी आप लोग कर रहे हो। पाद सेवनम, और भगवान की सेवा करना, ये चौथी भक्ति है। तो पाद सेवन जो है महाराज, कथा के मध्य में जब कभी भगवान के चरणार बिंद की चर्चा हो तो महाराज भगवान के चरणार बिंद का स्मरण कर लेना ही कथा में पाद सेवन कहा जाता है। वैसे पाद सेवन भक्ति क्या है? घर में जाओ, शालिग्राम भगवान है, गोपाल जी हैं, उनको स्नान कराओ, उनको पोंछो, ये पाद सेवन है। और 5वीं भक्ति अर्चनम, भगवान की अर्चना करो, तुलसी दल से पुष्प से भगवान की अर्चना करो, ये 5वीं भक्ति है। वंदनम, भगवान की वंदना करो, भय प्रकट कृपाला, भय प्रकट कुमारी, रामचंद्र कृपालु भजमन, ये सब वंदना है। इसको करोगे तो 6ठी भक्ति हो रही है। और 7वीं भक्ति क्या है? कि भगवान के दास से बनो, भगवान के दास बनो। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। हम राम जी के हैं, राम जी हमारे हैं। हम किसी के नहीं हैं, हम भगवान के सेवक हैं, हम भगवान के दास हैं। तो महाराज आपकी 7वीं भक्ति हो रही है। और 8वीं भक्ति है सख्य। भगवान को कुछ न बना पाओ तो भगवान के सखा बन जाओ, जैसे उद्धव ने बनाया, सुदामा ने बनाया। ये महाराज 8वीं भक्ति है। और 9वीं भक्ति है नवम सरल सब सन छलही, नवम सरल सब छन के हो, नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसे ही हर सनदीना, मम भरोसे ही हर सनदीना। और 9वीं भक्ति के रूप में प्रहलाद जी कहते हैं आत्मनिवेदन, यानी सभी प्रकार के छलों का त्याग करके और भगवान का भरोसा करके भगवान को अपने आप को समर्पित कर दो। यही 9वीं भक्ति है। जैसे महाराज बताया, हिरण्याकश्यप को क्रोध आया, उठा करके पटका, संडामर्क को बुलाया कि तुम क्या पढ़ाते हो। संडामर्क ने कहा न हम पढ़ाते हैं, ये पढ़ाया है, इसको हम पढ़ाते नहीं हैं। न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम,
ना हम पढ़ाते हैं ना कोई दूसरा पढ़ाता है। ये जो तुम्हारा पुत्र है ये पढ़ा पढ़ाया पैदा ही हुआ है। नैसर्गिकीयम मतिरस्य राजन, हे राजन इसकी जो मति है बुद्धि है नैसर्गिक है, ये वहीं से पढ़ा पढ़ाया आया है, इसको मैं नहीं पढ़ाता हूँ। महाराज जब इस प्रकार से कहा तो हिरण्यकश्यप ने आदेश दिया इसको मार डालो। तब महाराज दिग्गजैर दंड शूकैश्च, हाथी के नीचे लेटाया गया, हाथी को चलाया गया, विष पिलाया गया और महाराज भोजन में विष डाला गया, सर्पों के कमरे में छोड़ा गया। लेकिन जाको राखें साइया मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी होय। और यहाँ तक महाराज कि होलिका के द्वारा प्रहलाद जी को जलाया गया, लेकिन जलाने वाले जले हरि के दुलारे न जले, जलाने वाले जले हरि के दुलारे न जले, जलाने वाले जले हरि के दुलारे न जले, जलाने वाले जले हरि के दुलारे न जले। होलिका जल गई प्रहलाद प्यारे न जले, होलिका जल गई प्रहलाद प्यारे न जले, होलिका जल गई प्रहलाद प्यारे न जले, होलिका जल गई प्रहलाद प्यारे न जले। जलाने वाले जले हरि के दुलारे न जले, जलाने वाले जले हरि के दुलारे न जले। भगवान के भक्त का कोई कुछ नहीं कर सकता है। हिरण्यकश्यप महाराज जब हार गया तो कहा ले जाओ इन्हें पुनः पढ़ाओ। प्रहलाद जी को लेकर के आते हैं। एक दिन शंडामर्क नहीं है विद्यालय में। प्रहलाद ने सभी बालकों को बुलाया और बड़ी दिव्य शिक्षा दिया है बालकों को। प्रहलाद जी कहते हैं कौमार आचरेत प्राज्ञो, हे बालकों कुमारावस्था में ही भगवान का भजन कर लो, क्योंकि यह जीवन बड़ा दुर्लभ है, मरण धर्मा शरीर है। इस शरीर को कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं है, इसलिए दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्यध्रुवमर्थदम। भगवान का भजन कुमारावस्था में ही करो, जैसे महाराज समझाया है प्रहलाद जी ने। सभी दैत्य बालक मान गए हैं महाराज, और सभी दैत्य बालक प्रहलाद जी के साथ में मिल करके और भगवान का भजन करते हैं। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो। आप सब लोग तन से यहाँ रहिए और मन से पहुँचिए उसी विद्यालय में जहाँ पर प्रहलाद जी दैत्य बालकों के साथ ये कीर्तन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। आप लोग भी वहीं सम्मिलित हो जाइए और भावपूर्वक श्रद्धा पूर्वक प्रेम पूर्वक यही गुनगुनाइए कि गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल। और कहीं गए थे आए और देखा कि सब बालक झूम रहे हैं। सोचा कि अगर महाराज को पता चला तो हम ये सब बालक मारे जाएंगे, बालक हत्या होगी, इसलिए इन्हें समझाना चाहिए। जैसे शंडामर्क ने महाराज समझाने का प्रयास किया, हाथ लगाया, तो ऐसा विद्युत करंट था भगवान के भक्ति का कि शंडामर्क भी झूमने लगे। श्री राधा बिहारी सरकार मेरो है, श्री बांके बिहारी सरकार मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो। इधर बहुत दिन से विद्यालय के बारे में कोई जानकारी मिली नहीं थी हिरण्यकश्यप को। हिरण्यकश्यप ने अपने एक सेना को भेजा कि जाओ देखो विद्यालय में क्या हो रहा है। सेना आया, देखा सब लोग नृत्य कर रहे हैं,
भजन कर रहे हैं। सोचा अगर महाराज जी जानेंगे तो गुरु जी भी मारे जाएंगे, बेटे भी मारे जाएंगे, बालक भी मारे जाएंगे, तो इनको समझाना चाहिए। जैसे उसने छुआ महाराज, वो भक्ति रूपी करंट उसे भी लगा, वो भी शुरू हो गया। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। वहां तो करंट दौड़ रहा है, लेकिन यहाँ करंट नहीं दौड़ रहा है। कम से कम आप लोगों के अंदर भी वो करंट दौड़े और प्रेम से ताली बजाइए। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, बाके बिहारी नंदलाल मेरो। उधर महाराज जब कोई सूचना नहीं मिली, हिरण्याकश्यप ने सेनापति को भेजा, सेनापति भी आया। जब मंत्री को भेजा, मंत्री आया। मंत्री ने देखा सब लोग भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, कहीं महाराज जी को पता चला तो ये सब बेचारे मारे जाएंगे, मुझे बचाना चाहिए। जैसे हाथ लगाया महाराज, वो भी शुरू हो गया। श्री राधा बिहारी सरकार मेरो है, श्री राधा बिहारी सरकार मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। इधर महाराज जब कोई लौट नहीं रहा है, मंत्री भी नहीं लौट करके गया, तो हिरण्याकश्यप स्वयं चल दिया कि मुझे चल करके देखना चाहिए। यहाँ हिरण्याकश्यप पहुँचता है। विद्यालय की स्थिति क्या है? सब भक्तिमय है, सब लोग भगवान का भजन कर रहे हैं। हिरण्याकश्यप को क्रोध आया। क्रोध आया जैसे महाराज जी पकड़ा, झटका, सबके सब अलग थलग हो गए, सब शांत हो गए। और महाराज सब हिरण्याकश्यप को देख करके थर 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 महाराज कांपने लगे। अब क्या होगा? अब इसमें सोचने की बात यह है कि जितने आ रहे थे भक्ति के रंग में, सब सराबोर हो रहे थे। वो भक्ति रूपी रंग, भक्ति रूपी करंट आखिर हिरण्याकश्यप को क्यों नहीं चढ़ा? तो इसलिए नहीं चढ़ा कि तार कितना भी अच्छा हो, होल्डर कितना भी अच्छा हो, लेकिन जब उसमें फ्यूज बल्ब लगाओगे तो वो नहीं जलेगा। अच्छा बल्ब लगाओगे तभी जलेगा। ये हिरण्याकश्यप फ्यूज बल्ब के समान है। ये महाराज इसके ऊपर भक्ति का रंग कभी चढ़ने वाला नहीं है। किसी को तो कुछ नहीं कहा और कहा यही मेरा बालक ही सबको बिगाड़ रहा है। पकड़ लिया महाराज। हे दुर्विनीत मंदात्मन कुल भेद कराधमा स्तब्धम मच्छासनोद्धूतम नेशेत्वाद्यमक्षयम। आज मैं तुझे बताता हूँ दुर्विनीत मंदात्मन, मेरे कुल में तू पैदा होकर के मेरे कुल को कलंकित कर दिया है। आज मैं तुझे उसका फल दूंगा, आज मैं तुझे स्वयं मारूंगा। मैं देखता हूँ तुझे कौन बचाता है। आज देखता हूँ तेरा परमात्मा कहाँ है। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी मेरा परमात्मा तो सब जगह है, क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। प्रहलाद जी ने कहा मेरा परमात्मा तो सर्वत्र है, बस पिताजी उसे देखने के लिए आंखों को बदलना पड़ेगा। भगवान को देखने के लिए स्मृणमयी नहीं चिन्मयी आंख की जरूरत है। पिताजी आंख में जो माया का पर्दा पड़ा है, उस माया के पर्दा को जब हटाओगे तो मायापति सामने खड़ा मिलेगा, लेकिन पहले माया के पर्दा को हटाना होगा। जब प्रहलाद जी ने महाराज कहा, इसको क्रोध आया और इसने महाराज एक खंभे को धो करके जलवा दिया। खंभा जल रहा है महाराज, और उसने कहा तेरा परमात्मा इस खंभे में भी है। क्वासो यदि सर्वत्र कस्मात स्तंभे न दृश्यते। अगर तू कह रहा है कि तेरा परमात्मा सर्वत्र है, तो कस्मात स्तंभे न दृश्यते, इस स्तंभ में, इस खंभे में क्यों नहीं दिख रहा है? उसे दिखना चाहिए। प्रहलाद जी महाराज थोड़ा सा संकोच में पड़ गए कि भगवान हमारे सुकोमल हैं,
और इस जलते हुए खंभे में परमात्मा कैसे आएंगे। तब तक भगवान ने एक लीला करी। प्रहलाद जी ने देखा कि चींटियों का समूह उसी खंभे पर चढ़ रहा है। प्रहलाद जी को समझ में आ गया कि जब चींटियां चढ़ सकती हैं तो हमारा परमात्मा भी इसी खंभे में है। और महाराज प्रहलाद जी ने कह दिया, पिताजी मेरा परमात्मा इसी खंभे में है, सर्वत्र होते हुए परमात्मा इस खंभे में भी विराजमान है। और जैसे महाराज कहा प्रहलाद जी ने, हिरण्याकश्यप को क्रोध आया। क्रोध आकर के महाराज गदा को घुमाया, गदा को घुमा करके खंभे पर फड़ाक दे मारा। महाराज खंभा धड़ाम से टूट गया, उसमें से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की। जैसे महाराज नरसिंह भगवान प्रकट हुए, सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूतेष्वखिलेषु चात्मनः अदृश्यतात्यद्भुत रूप मुद्वहन स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। उस स्तंभ से नरसिंह भगवान प्रकट हुए। न मृग हैं न मानुष हैं, आधा मृग हैं आधा मानुष हैं। भगवान प्रकट हुए। क्यों प्रकट हुए? सत्यम विधातुम। वेदव्यास जी कहते हैं अपने भक्त की वाणी को सत्य करने के लिए, क्योंकि भक्त ने कह दिया है खंभे में परमात्मा है। अपने भक्त की वाणी को सत्य करने के लिए परमात्मा प्रकट हुए। महाराज जैसे भगवान प्रकट हुए, हिरण्याकश्यप भगवान के ऊपर प्रहार करता है और भगवान से हिरण्याकश्यप का महाराज युद्ध होने लगा। और तिथि कौन सी है? भगवान कब आए हैं? वैशाख शुक्ल पक्ष चतुर्दशी। वैशाख शुक्ल पक्ष चतुर्दशी को कहते हैं नृसिंह चतुर्दशी। उसी दिन नृसिंह भगवान आए हैं और महाराज घनघोर युद्ध हुआ है। युद्ध करने की कोई जरूरत नहीं थी, परमात्मा को तुरंत मार सकते थे, लेकिन भगवान आए हैं 12 बजे और मरना है उसको गोधूल की वेला में। तो 12 बजे से लेकर के गोधूल तक की वेला का समय कैसे निकाला जाए? तो भगवान उस दुष्ट से युद्ध करने का खेल कर रहे हैं, उससे युद्ध कर रहे हैं। और जैसे महाराज गोधूल की वेला हुई, परमात्मा उसको गोदी में लेकर के चौखट पर बैठ गए और भगवान उसको मारने चले। उसने कहा तुम मुझे मार नहीं सकते हो। क्यों नहीं मार सकता हूं? कहना आप इसलिए नहीं मार सकते हो कि न मैं अस्त्र से मरूं न मैं शस्त्र से मरूं, मैं वरदान पाया हूं। भगवान ने कहा दुष्ट, तुझे मारने के लिए न मुझे शस्त्र की जरूरत है न अस्त्र की जरूरत है, मेरा नाखून ही पर्याप्त है तेरे ऐसे दुष्टों के लिए। फिर भी नहीं मार सकते हो। क्यों नहीं मार सकता हूं? कि न मैं दिन में मरूं न मैं रात में मरूं। भगवान ने कहा न ये दिन है न ये रात है, ये तो गोधूल की बेला है। दुष्ट, कहीं न मैं धरती पर मरूं न मैं आकाश में मरूं, मुझे वरदान मिला है। भगवान ने कहा न तू धरती पर है न तू आकाश पर है, मेरी गोदी में है। इस समय तू न धरती पर है न आकाश में है, कहीं फिर भी नहीं मार सकते हो। कहीं क्यों नहीं मार सकता हूँ? न मैं मनुष्य से मरूं न मैं पशु से मरूं। भगवान ने कहा दुष्ट, आंख फाड़ करके देख कि न मैं मनुष्य हूं न मैं पशु हूं, मैं तो दोनों हूं, नरसिंह हूं। अब तेरा कुछ बचा है? तो कहने ब्रह्मा जी के बनाए गए सृष्टि में से किसी से मैं न मरूं। भगवान ने कहा दुष्ट, ब्रह्मा को मैं बनाता हूं, ब्रह्मा मुझे नहीं बनाते हैं। ब्रह्मा की सृष्टि भी मैं करता हूं। जैसा कि कल आप लोगों ने सृष्टि क्रम में सुना था कि भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी पैदा हुए थे और सबके सृष्टि ब्रह्मा जी किए हैं, लेकिन भगवान की सृष्टि ब्रह्मा ने नहीं किया है। भगवान ने कहा ब्रह्मा की सृष्टि मैं करता हूं। अब कोई है तुम्हारे पास? शब्द निरुत्तर हो गया महाराज। और भगवान ने अपने नखों से उसके हृदय को विदीर्ण कर दिया। हिरण्याकश्यप का प्राणांत हो गया। बोले नरसिंह भगवान की जय। और इस प्रकार हिरण्याकश्यप का भगवान ने संहार किया, लेकिन भगवान का क्रोध नहीं शांत हुआ। यहाँ तक महाराज सभी देवतागण आते हैं, स्तुति करके जाते हैं, लेकिन भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। सबों ने लक्ष्मी मैया को भेजा है। लक्ष्मी मैया सज धज करके आई हैं। भगवान ने जैसे लक्ष्मी मैया को देखा, भगवान ने हुंकार भरा। महाराज लक्ष्मी मैया भागी वहाँ से कि भगवान का ऐसा रौद्र रूप हमने कभी नहीं देखा था। सभी
देवताओं ने सोचा कि भगवान का क्रोध अब कैसे शांत हो। सबों ने प्रहलाद जी को बुलाया, कहा बेटा तुम ही चाहो, क्योंकि तुम्हारे कारण भगवान ने यह क्रोधावतार धारण किया है। अगर तुम चाहो तो इनका क्रोध शांत हो सकता है। सबों ने प्रहलाद जी को समझा बुझा करके, प्रहलाद जी भी डर रहे थे, लेकिन जब देवताओं ने कहा तो प्रहलाद जी आए। भगवान ने प्रहलाद जी को अपने गोदी में बैठा लिया और महाराज भगवान प्रहलाद जी को अपनी जीभ से चाटने लगे। नाम जपत प्रभु कीन्ह प्रसादो, नाम जपत प्रभु कीन प्रसाद, नाम जपत प्रभु कीन प्रसाद। भगति शिरोमणि भे प्रहलादो, भगति शिरोमणि भे प्रहलादो, भगति शिरोमणि भे प्रहलादो। भगवान ने चाट चाट करके प्रहलाद जी को प्रसाद बना दिया। प्रसाद कौन होता है? जिसको भगवान ग्रहण करते हैं। और भक्तों में महाराज सिरमौर हुए हैं प्रहलाद जी। और भगवान ने पूछा कि सब लोग डर रहे थे, लेकिन तुम्हें डर नहीं लगा प्रहलाद? प्रहलाद जी ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया कि पिताजी, सिंह से सब लोग डरते हैं, लेकिन सिंह का बेटा कभी सिंह से नहीं डरता है। मैं तो आपका बेटा हूँ, मुझे डर कैसे लगेगा? भगवान प्रसन्न हो गए, अपने हृदय से लगा लिए प्रहलाद जी को। उसके बाद प्रहलाद जी ने महाराज भगवान की दिव्य स्तुति करी है। ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोथ सिद्धाः सत्वैकतान मतयो वचसां प्रवाहैः नाराधितुं पुरुगुणैरधुना पिप्रुः किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजातेः। प्रहलाद जी ने भगवान की दिव्य स्तुति करी है। और महाराज भगवान ने प्रहलाद जी से कहा कोई वरदान मांगो। प्रहलाद जी ने कहा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस आपके चरण कमल में मेरा अनुराग हो। लेकिन मेरे पिता चाहे जैसे थे, दैत्य थे, राक्षस थे, लेकिन उनकी सद्गति हो, क्योंकि मैं उनका पुत्र हूँ। अगर उनकी दुर्गति होगी तो यही कहा जाएगा संसार में कि जिसका पुत्र भक्त होता है उसकी भी दुर्गति होती है। इसलिए मेरे पिता को सद्गति प्रदान करे। महाराज जैसे प्रहलाद जी ने कहा, भगवान द्रवित हुए हैं। भगवान ने कहा प्रहलाद, तुम्हारे ऐसे पुत्र को जन्म देने वाले पिता की कभी दुर्गति नहीं हो सकती है। वो तो मेरे धाम गए और मेरा आदेश है तुम राज्य का संचालन करो। और भगवान ने प्रहलाद जी का राज्याभिषेक किया है और भगवान वैकुंठ धाम पधारे हैं। बोले वैकुंठनाथ भगवान की। अब महाराज कथा प्रवेश करती है अष्टम